एपिसोड 19 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाते हैं कि कोको सोच रही है तो क्या हुआ अगर मैं म्यूजिक उनका यहाँ पर वेट कर रही हूँ तो। उसके बाद मिस्टर बिमिंग से कहती है सिंग सिंग पहले ही सिचुएन के साथ बैठी हुई थी, हम लोग 3 थे, वो दोनों बैठ गई तो मैं यहाँ पर अकेले बैठी हूँ। और फिर मिस्टर बिमिंग से कहती है कि आप किसी और के साथ आए हैं तो आपको वहीं पर जाना चाहिए, उनको आपका इंतजार होगा। तो मिस्टर बिमिंग कोको से कहते हैं क्यों यहाँ पर सीटें नहीं है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, यहीं पर ठीक हूँ। मुझे पता ना चल जाए कि तुम किसी दूसरे आदमी के साथ आई हो, इसीलिए ऐसा बोल रही हो क्या। तो कोको मुस्कुराती है और मिस्टर बिमिंग से कहती है नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद मिस्टर बिमिंग कोको के थोड़ा पास आते हैं और उससे कहते हैं ऐसा ना होना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, मैंने तुम्हें 1 वीक से नहीं देखा है, मुझे सच में तुम्हारी बहुत याद आई, मैं तुम्हारे टेस्ट को मिस कर रहा हूँ। उसके बाद कोको सोचने लगती है मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे लगा कि ये अपनी सारी गलतियाँ कबूल करने वाला है, मैं खुद को ही बेवकूफ बना रही हूँ। यहाँ तक कि मैं ये भी सोचती हूँ कि ये जैसे दूसरों के साथ रहता है वैसे मेरे साथ नहीं रहता। क्या ऐसा हो सकता है कि इसे सिर्फ मेरी बॉडी पसंद है। और वहीं दूसरी ओर हमें नाना और ननगंगली दिखाए जाते हैं और नाना वहाँ पर कह रही है ये चाचा अभी तक वापस क्यों नहीं आए, मतलब मिस्टर बिमिंग नाना और ननगंगली के साथ वहाँ पर आए थे। तो ननगंगली नाना से कहता है वो एक बच्चा नहीं है, वो खोने नहीं वाला, तुम फिल्म देखने पे ध्यान दो। और फिर ननगंगली नाना को अपनी गोद में बिठा लेता है। तो नाना ननगंगली से कहती है मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे ऐसे गोद में मत बिठाओ, मुझे शर्म आती है। तो ननगंगली कहता है तुम बड़ी कब हो गई, मुझे तो ये पता नहीं चला और ना ही मैं ये देख सकता हूँ। उसके बाद नाना कहती है भैया आप शैतान हो, मैं दादाजी से कहूंगी कि आपने मुझे परेशान किया। और फिर हमें कोको दिखाते हैं जो मिस्टर बिमिंग से कह रही थी और फिर तभी पीछे से आवाज आती है कोको क्या तुम ठीक हो। सिंग सिंग थी और फिर सिंग सिंग पीछे देखती है और कहती है कोको कहाँ गई। तो सिचुअन सिंग सिंग से कहता है शायद वो टॉयलेट गई होगी। और फिर सिंग सिंग से ये भी कहता है ठीक है, क्या तुम जानती हो कि जीकिंग और कोको के बीच क्या हुआ था। और वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं कि मिस्टर बिमिंग कोको को गाड़ी की तरफ ले जाते हैं और अपने ड्राइवर से कहते हैं तुम बाहर ही रहना, अंदर मत आना। तो मिस्टर बिमिंग का ड्राइवर सोच रहा है जब भी मिस्टर बिमिंग कोको से मिलते हैं वो काफी अग्रेसिव हो जाते हैं। उसके बाद मिस्टर बिमिंग और कोको गाड़ी में दोनों लेटे हुए हैं और मिस्टर बिमिंग कोको को देखकर सोच रहे हैं मैं इसे 1 वीक ना ही मिला हूँ और ना ही इसे देखा था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसे इतना ज्यादा मिस करूंगा और इसके लिए मैं तरस जाऊंगा। और फिर तभी कोको मिस्टर बिमिंग से कहती है सर क्या मैं जा सकती हूँ। तो मिस्टर बिमिंग उसे कहते हैं तुम मेरे साथ डीगो चलो। तो कोको मिस्टर बिमिंग से कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, अगर मैं पूरी फिल्म नहीं देखूंगी तो मैं सीधा स्कूल जाऊंगी, आपके साथ नहीं। तो मिस्टर बिमिंग कहते हैं तुम मेरा अब भी वैसे ही विरोध करना चाहती हो। तो कोको कहती है अगर आपने ऐसा सोचा है तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना। तो मिस्टर बिमिंग कुछ भी नहीं बोलते, बस कोको को देखते रहते हैं। उसके बाद कोको वहाँ से स्कूल हॉस्टल चली जाती है और तभी मिस्टर बिमिंग का ड्राइवर उन दोनों को देखकर सोचता है क्या इन दोनों की अभी भी नहीं बनी। मिस्टर बिमिंग को देख के ऐसा लगता है कि वो काफी टेंशन में है और फिर वो मिस्टर बिमिंग से कहता है अगर आपको ये सब सोल्व करने में मुश्किल हो रही है तो हम दोनों साथ में ड्रिंक करने जा सकते हैं और बातें भी कर लेंगे। तो मिस्टर बिमिंग उससे कहते हैं ठीक है, जुई सेंग मेंग जी पर चलो, ये एक डिस्को है, मतलब बार वगैरह जो भी होता है, और वहाँ डोंगफेंग शेंग भी होता है। वो मिस्टर बिमिंग को वहाँ पर देखकर कहता है यंग मास्टर आप यहाँ। और फिर सोचने लगा मैंने सोचा भी नहीं था कि बिमिंग ये मुझे ड्रिंक करने के लिए यहाँ बुलाएगा और ना ही ये आजकल डीगो कॉर्पोरेशन में ओवर टाइम करता है। उसके बाद वो मिस्टर बिमिंग के पास जाकर कहता है तुम्हें इतने बुरे मूड में शायद ही मैंने पहले कभी देखा हो, क्या इसमें किसी औरत का हाथ है। और फिर डोंगफेंग शेंग वहाँ पर बैठ जाता है और मिस्टर बिमिंग से फिर से कहता है अगर तुम चुपचाप बैठे रहोगे और पीते रहोगे तो मैं यहाँ से जाता हूँ, मेरा यहाँ पर बोलने का कोई भी मतलब नहीं हुआ। उसके बाद मिस्टर बिमिंग कहते हैं वो अचानक से मेरे खिलाफ हो गई है, पहले जैसे नहीं पर वो अजीब तरीके से बिहेव कर रही है और मेरे खिलाफ हो गई है, ना ही वो अब मुझसे डरती है। तो डोंगफेंग शेंग कहता है आप क्या चाहते हैं कि वो आपसे डरे। और फिर सोचने लगता है ऐसा लगता है इस बार ये काफी दयालु तरीके से देख रहा है। और फिर मिस्टर बिमिंग से कहता है बताओ तुम दोनों के बीच क्या हुआ और तुम लोग एक दूसरे से कब नाराज हो गए। तो मिस्टर बिमिंग डोंगफेंग शेंग को बताते हैं जिस दिन मैं ऑफिस में था उसके बाद मैं तेंग फेफे के साथ दीगुओ में था, म्यूजिक उसे फेई टेंग के पास लेके गया था। तो डोंगफेंग शेंग मिस्टर बिमिंग की ये बात सुनकर उनसे कहता है रुकिए, इसका मतलब तेंग फेफे उस रात आपके साथ ऑफिस में थी। और फिर तेंग फेफे सोई कहाँ थी। तो मिस्टर बिमिंग कहते हैं मेरे बेडरूम में। उसके बाद डोंगफेंग शेंग कहता है कोको के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो मिस्टर बिमिंग उससे कहते हैं वो उस दिन 2nd फ्लोर में लिविंग रूम में आराम कर रही थी और उस दिन वो एकदम से आ गई, उसने तेंग फेफे को मेरे पैरों पे रोते हुए देखा तो इस वजह से वो थोड़ा गुस्से में थी। तो फेंग शेंग मिस्टर बिमिंग से कहता है सुनो, तुमने उसे गुस्सा होने दिया और उसके बाद उसे अकेले सोने जाने दिया और तुम क्या बेडरूम में तेंग फेफे के साथ भी सोते हो। तो मिस्टर बिमिंग कहते हैं नहीं, मैं उस रात वहाँ पर नहीं सोया, तेंग फेफे अकेले ही वहाँ पर सो रही थी मैं तो डोंगफेंग शेंग कहता है तो तुम कहाँ थे। तो मिस्टर बिमिंग कहते हैं मैं सुबह होने तक उसे देखने के लिए ऊपर चला गया और उसे सोते हुए देखता रहा। तो डोंगफेंग शेंग मिस्टर बिमिंग की ये बात सुनकर कहता है मुझे सच में तुम्हारी ये बात सुनकर सर में दर्द होने लगा, क्या ये सब बातें कोको को पता है।
तो मिस्टर बेमिंग उससे कहते हैं शायद नहीं, क्योंकि मैं सुबह होते ही चला गया था और वो तब भी सो रही थी। तो डोंगफेंग शेंग कहता है अच्छा, तो वो जागी नहीं थी और तुम तेंग फेफी के पास वापस चले गए थे। तो मिस्टर बेमिंग कहते हैं हाँ। तो डोंगफेंग शेंग मिस्टर बेमिंग से कहता है अब आगे क्या होने वाला है, क्या कोको को उस कमरे से कोई प्रॉब्लम है और ज्यादातर उसे शायद उस बेड से नफरत है। तो मिस्टर बेमिंग उसे कहते हैं तुम्हें ये सब कैसे मालूम, उसने मुझे ये तक कहा कि मैं गंदा हूँ। तो डोंगफेंग शेंग हंसने लगता है और फिर सोच रहा है मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ इतना भोला भी हो सकता है। डोंगफेंग शेंग हंस रहा था तो मिस्टर बेमिंग उसे घूरने लगते हैं और उससे कहते हैं क्या तुम ऐसे टाइम पर भी हंस रहे हो, मुझे तुम्हें लात मार के यहाँ से बाहर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डोंगफेंग शेंग मिस्टर बेमिंग से कहता है अच्छा ठीक है मैं नहीं हंस रहा, लेकिन उसे गलतफहमी हो गई है कि तुम और तेंग फेफे रात को दोनों एक साथ सोए थे, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। तो मिस्टर बेमिंग कुछ नहीं बोलते और इस बारे में सोचने लगते हैं। अब हमें दूसरी ओर कोको दिखाई जाती है, उसके पास मिस्टर बेमिंग का कॉल आया था रात के 12 बजे। वो कॉल उठाती है तो मिस्टर बेमिंग उससे कहते हैं बाहर आओ, मैं तुम्हारा उसी पुरानी जगह पर इंतजार कर रहा हूँ। सिंग सिंग भी सोई नहीं थी, वो कोको के साथ उठ जाती है और उससे कहती है तुम्हें जाना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है तुम उसे खुद सॉल्व कर सकती हो और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तो कोको कहती है थैंक्स सिंग सिंग। उसके बाद हमें पार्किंग का सीन दिखाया जाता है और कोको मिस्टर बीमिंग के साथ गाड़ी में बैठी हुई है और मिस्टर बीमिंग कोको को देखकर सोच रहे हैं ये अभी भी मुझसे नाराज है। उसके बाद मिस्टर बीमिंग कोको का हाथ पकड़ते हैं और उसके पास आकर उससे कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा नशे में हूँ। तो कोको मिस्टर बीमिंग से कहती है तो फिर आपने कितनी शराब पी है। तो मिस्टर बीमिंग उससे कहते हैं लगभग 10 वाइन की बोतल्स। उसके बाद दिखाते हैं कि कोको मिस्टर बीमिंग को उन्हें उनके घर ले आती है और सोच रही है इनको काफी शराब का कीड़ा है, पीते ही क्यों है इतनी। उसके बाद कोको मिस्टर बीमिंग के रूम का दरवाजा खोलती है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। उसे दिखाई देता है कि पूरा रूम ही चेंज हो चुका है, रूम की हर एक चीज और बेड वगैरह सब। उसके बाद मिस्टर बीमिंग उससे कहते हैं तुम इसीलिए मुझसे दूर जाती हो क्योंकि बेड गंदा है, मैंने उसे नहीं छुआ, मेरे बेड पर बस मेरे साथ एक ही इंसान सो सकता है और वो तुम हो। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।